13 दिसंबर 2001 वो दिन जब भारत खत्म हो सकता था। उस दिन दिल्ली की सर्द सुबह बिल्कुल आम लग रही थी। हल्की धूप, ठंडी हवा और संसद भवन के बाहर रोज की तरह सुरक्षा में तैनात जवान। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में भारत का दिल निशाने पर आने वाला था। एक ऐसी साजिश जो अगर सफल हो जाती तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। घड़ी में लगभग 11:30 हो रहे थे। संसद का सत्र चल रहा था। देश के सबसे बड़े नेता एक ही जगह मौजूद थे और तभी एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से संसद के गेट की तरफ बढ़ती है। उस कार में बैठे लोग कोई आम इंसान नहीं थे, वे थे मौत के सौदागर। सुरक्षा गेट के पास जैसे ही कार को रोका गया, अचानक सब कुछ बदल गया। कार से उतरे हथियारबंद आतंकियों ने बिना एक सेकंड गवाए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। AK-47 की गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में शांत माहौल युद्ध के मैदान में बदल गया। उस वक्त संसद भवन के अंदर देश के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री मौजूद थे। अगर ये हमला सफल हो जाता तो पूरा देश एक झटके में अपने शीर्ष नेतृत्व को खो सकता था। आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास ग्रेनेड, ऑटोमेटिक हथियार और नकली पहचान पत्र थे। उनका मकसद साफ था, संसद के अंदर घुसना और जितना हो सके उतना बड़ा नुकसान करना। लेकिन उनकी इस साजिश के सामने एक दीवार बनकर खड़े हो गए भारत के बहादुर जवान, दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद सुरक्षा बल। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। गेट नंबर 1 के पास सबसे पहली टक्कर हुई। एक महिला कांस्टेबल जिसका नाम था, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों को रोकने की कोशिश की और उसी कोशिश में वो शहीद हो गईं। लेकिन उनकी उस एक कोशिश ने पूरे सिस्टम को अलर्ट कर दिया। अब हर तरफ गोलियों की आवाज थी, धुआं, चीखें और अफरा तफरी। लेकिन भारत के जवान पीछे हटने वाले नहीं थे। एक एक करके उन्होंने आतंकियों को घेरना शुरू किया। करीब 30 मिनट तक लगातार मुठभेड़ चलती रही। आतंकियों ने संसद के अंदर घुसने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार उन्हें रोक दिया गया। आखिरकार सभी 5 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन इस जीत की कीमत भी भारी थी। भारत ने उस दिन अपने 9 बहादुर जवानों को खो दिया। ये हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत के लोकतंत्र पर सीधा हमला था। जांच शुरू हुई और जल्द ही इसके पीछे का सच सामने आने लगा। इस हमले के पीछे हाथ था और जैसे आतंकी संगठनों का। जांच एजेंसियों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें सबसे चर्चित नाम था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें दोषी पाया गया और 2013 में उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन इस हमले का असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। ये घटना भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर ले गई। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने आ गईं। ये स्थिति लगभग युद्ध जैसी थी, जिसे इतिहास में के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया इस बात से डर गई थी कि कहीं ये टकराव परमाणु युद्ध में न बदल जाए। लेकिन भारत ने संयम दिखाया और एक बड़े युद्ध को टाल दिया। 13 दिसंबर 2001 ये तारीख सिर्फ एक हमला नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि देश के दुश्मन किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये दिन एक और चीज़ भी साबित करता है कि भारत की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं, बल्कि उसके वो लोग हैं जो अपनी जान देकर भी देश को बचाते हैं। अगर उस दिन सुरक्षा बलों ने कुछ मिनटों की भी देरी की होती तो शायद आज भारत की कहानी कुछ और होती। आज भी जब संसद भवन के बाहर तिरंगा लहराता है तो वो हमें याद दिलाता है कि ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली। ये उन शहीदों की देन है जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को अपने खून से भारत के भविष्य को बचाया। और शायद इसीलिए कहा जाता है, भारत को खत्म करना आसान नहीं, क्योंकि इसे बचाने वाले हर बार खड़े हो जाते हैं।